फ्रेंड्स, दिल्ली एनसीआर के आसपास की हवा बहुत ज़्यादा जहरीली है। जैसे कि आप सभी ने महसूस किया होगा, सुबह में और शाम में इतना ज़्यादा फॉग हो जाता है कि इसमें सांस लेना तो दूर, आंखों में जलन और घुटन महसूस होती है। दिल्ली का AQI 300 से 400 के बीच में चल रहा है। जैसा कि आप सब लोग न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे, बच्चों के लंग्स काफ़ी काले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। इस जहरीली हवा में सांस लेने का नुकसान सबसे ज़्यादा बच्चों को हो रहा है। उनके लंग्स डैमेज हो रहे हैं या हमेशा के लिए ख़राब हो रहे हैं। अब समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है, इसका समाधान करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसी टॉपिक पर मेरा वीडियो है, क्योंकि अगर इस टॉपिक पर हम ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में और भी समस्या गंभीर हो सकती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हमारी आने वाली जनरेशन और हम सभी पड़ सकते हैं। इसीलिए इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है और इस प्रॉब्लम से बचने का उपाय भी ढूंढना ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रू स्माइल इन गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, मैं हूँ ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है, क्योंकि हम सभी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम है हमारे आसपास की जहरीली हवा, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। AQI इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जो कि हवा की गुणवत्ता को नापता है। सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री के रूप में इंडिया को अब जाना जा रहा है। इंडिया की पॉपुलेशन भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। तो अब हम जनरेशन को ही आगे आना होगा और इस प्रॉब्लम को ठीक करना होगा। दिल्ली NCR के लोग अपने घरों में एयर प्यूरीफायर लगा रहे हैं, क्योंकि इसकी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों में, बड़ों में और बुज़ुर्गों में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है। हॉस्पिटलों में मरीजों की लाइन लगी हुई है, हॉस्पिटल मरीजों से भरे पड़े हैं, क्योंकि पॉल्यूशन ही इतना ज़्यादा है कि इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां लोगों में फैल रही हैं। ज़्यादातर तो सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं वो हैं इस पॉल्यूशन से सर्दी, जुकाम, गला खराब, फीवर, जिसकी वजह से हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या इन बिन बुलाई बीमारियों को हम आने से रोक सकते हैं? शुद्ध हवा हमारा हक है, लेकिन हमें वो नहीं मिल पा रहा है। और बाकी लोगों की तो क्या कहें, बच्चों को इन सब की ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि बच्चे अभी बहुत छोटी उम्र में ही मास्क लगाकर घूम रहे हैं। दिवाली के बाद तो लगभग ऐसा माहौल बन ही जाता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कई सारे वायरस अटैक कर रहे हैं। इन सारी समस्याओं का काफ़ी हद तक हम लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोगों ने जंगलों को अंधाधुंध काट रखा है। वहाँ पर सीमेंट के जंगल खड़े कर दिए हैं, जिनकी वजह से हमारी प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इसी की वजह से बहुत सारे वायरस हमारे आसपास पनपने लगते हैं। शुद्ध हवा की कमी हो जाती है। अब समय आ गया है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने का। हमारे आसपास अगर खाली जगह हो तो वहाँ पर पेड़ लगाइए। अगर नहीं है तो अपने घरों में, बालकनी में छोटा सा गार्डन बनाइए। अगर ये भी स्पेस आपको नहीं मिल पाता है तो फिर कुछ इंडोर प्लांट ऐसे हैं जो बहुत हार्डी होते हैं और हमारी हवा को शुद्ध करते हैं। ऐसे प्लांट्स अपने इंडोर लगा लीजिए, ताकि इस जहरीली हवा को शुद्ध करके आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें और आपको शुद्ध हवा मिल सके, जिसकी हम सबको अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे 10 प्लांट जो कि हमारे आसपास की जहरीली हवा को शुद्ध करते हैं, चलो अब उनको लगाते हैं, ताकि हमारे आसपास की हवा शुद्ध हो जाए, हमारे घर की, हमारे आसपास की हवा शुद्ध हो सके। क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा जहरीली हवा है। जहरीली हवा की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं। तो चलो जानते हैं ऐसे 10 प्लांट जिनसे कि हम हवा को शुद्ध कर सकते हैं। कितनी भी जहरीली हवा हो, अगर ये प्लांट हम अपने घरों में लगा लेते हैं तो हमारी वो जहरीली हवा शुद्ध हो जाती है और हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्नेक प्लांट की, क्योंकि ये ऐसा प्लांट है जो सबसे ज़्यादा
जहरीली हवा को सोख कर शुद्ध हवा प्रोड्यूस करता है। 24 आवर ये ऑक्सीजन निकालता है। हवा में मौजूद जो टॉक्सिन है उन सब को सोख कर, जहरीले केमिकल्स को सोख कर ये ऑक्सीजन देता है। हवा में मौजूद जहरीले टॉक्सिन्स को सोख कर ये ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा देता है। हवा को शुद्ध बनाता है। धूल को घर में आने से रोकता है। तो धूल मिट्टी से होने वाली एलर्जी से भी ये आपको बचाता है। धूल मिट्टी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां लग जाती हैं, जैसे एलर्जी होती है, सर्दी खांसी जुकाम लग जाता है या फिर अस्थमा जैसा रोग बनता है। वो इन सब चीज़ों से आपकी रक्षा करता है। तो स्नेक प्लांट लगा लीजिए। स्नेक प्लांट से ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ये प्लांट स्नेक की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम स्नेक प्लांट है। कुछ लोग इसको सेंसनवेरिया भी कहते हैं। बहुत ही हार्डी सा प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। और सबसे अच्छी बात है, हवा में मौजूद टॉक्सिन्स को सोख कर ये शुद्ध हवा प्रोड्यूस करता है। तो इसको आप इंडोर लगाइए, आउटडोर लगाइए, किसी भी तरह से लगा लीजिए। हर तरह से आपको हेल्प ही करेगा। आपकी हेल्थ को अच्छा रखता है, ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जहरीली हवा को शुद्ध बनाता है। और सबसे अच्छी बात है, इसका स्टाइलिश लुक आप अगर घर में या लिविंग रूम में लगाते हैं तो स्टाइलिश लुक प्रोवाइड करता है। सजावट के हिसाब से भी आप अगर अपने घरों में लगाना चाहते हैं तब भी यह बहुत ही अच्छा प्लांट है। इस प्लांट की हैज बनाकर भी आप अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है। और इस प्लांट को कोई भी पशु या पक्षी नहीं खाता और ना ही तोड़ता है। इसी तरह से ये ग्रो होता रहता है और हेल्दी रहता है। इसकी बड़ी बड़ी लीव्स इस तरह से होती हैं जो कि काफ़ी बड़ी भी हो सकती हैं और बहुत ही इजी टू ग्रो है। आप इसको एक लीफ से भी आसानी से लगा सकते हैं। तो मेरा तो सजेशन है, आपने अगर स्नेक प्लांट अभी तक नहीं लगाया है तो ज़रूर से लगा लीजिए। काफ़ी सारे प्लांट आप आउटडोर रखिए और काफ़ी सारे इंडोर भी रखिए, क्योंकि केवल बाहर की हवा ही जहरीली नहीं है, आपके घर के अंदर की भी हवा जहरीली होती है। तो ये प्लांट ऐसा प्लांट है जो कि आपके अंदर जो जहरीली हवा है, बहुत सारे टॉक्सिन हैं, उनको सोख कर शुद्ध हवा देता है। हाल ही में नासा ने इस पर रिसर्च किया था और नासा की स्टडी में ये मिला है कि स्नेक प्लांट हवा में मौजूद फॉर्मल्डिहाइड नाम का जो केमिकल होता है, बेंजीन और ट्राइक्लोरोएथिलीन तथा टोल्यून नाम के जो केमिकल्स हैं उनको हटाने में सक्षम है। जो कि ये रसायन वो रसायन है जो कि फर्नीचर और पेंट, परफ्यूम और डिटर्जेंट में मौजूद होते हैं। अब तो नासा ने भी ये प्रमाणित कर दिया है कि ये प्लांट बहुत ही अच्छा प्यूरीफायर प्लांट है। घरों में एयर प्यूरीफायर ना लगाकर यह प्लांट आप अगर लगा लेंगे तो ये 24 आवर्स आपको शुद्ध हवा प्रदान करता है। जहरीली हवा को सोख कर ऑक्सीजन आपको देता रहेगा। इससे आपके घर की हवा तो शुद्ध होती ही है, साथ ही आपके घर को एक स्टाइलिश लुक भी मिलता है। तो ये स्नेक प्लांट अपने घरों में ज़रूर लगाइए। बहुत ही अच्छा प्लांट है, इजी टू ग्रो है। इस प्लांट को आप इंडोर रखिए, आउटडोर रखिए, किसी भी तरह से रखें, हर तरह से ये ग्रो हो जाता है और यूं ही चलता रहता है। अगला प्लांट मेरा ये सिंगोनियम का प्लांट है। सिंगोनियम भी बहुत ही हार्डी, इजी टू ग्रो प्लांट है। एक प्लांट लगाइए, बहुत सारे प्लांट आपके गार्डन में यूं ही तैयार हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है, ये प्लांट भी एयर प्यूरीफायर प्लांट है। आपके घर की जहरीली हवा को ये शुद्ध बनाता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इस प्लांट को भी आप इंडोर लगा सकते हैं, आउटडोर लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये चलता है। छोटा पॉट दे दीजिए, बड़ा पॉट दे दीजिए, सभी तरह के पॉट में ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। सिंगोनियम हवा में मौजूद फॉर्मल्डिहाइड नामक रसायन, बेंजीन और जाइलिन नामक रसायनों को सोख कर हवा को शुद्ध करता है। हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। सिंगोनियम हवा में मौजूद खतरनाक केमिकलों को सोख कर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है, जिससे हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और हवा शुद्ध हो जाती है। तो ये सिंगोनियम भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसको इंडोर आउटडोर किसी तरह से भी लगा सकते हैं।
आप चाहे तो इसे अपने लिविंग रूम में रखिए, बेडरूम में रखिए या फिर बाहर बालकनी में रखिए। सभी तरह से ये प्लांट बहुत ही अच्छा रहता है। हार्डी सा प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ही आसानी से लग जाता है। बस इसकी सॉइल आपको वेल ड्रेन बनानी है और ये प्लांट बहुत ही आसानी से लग जाता है। शुभ प्लांट भी है और बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है, तो आप इस प्लांट को आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा केयर की इस प्लांट को ज़रूरत नहीं होती है। बस इस प्लांट को लगाने के बाद आप इसको रेगुलर वाटरिंग करते रहिए और ये प्लांट इसी तरह से चलता रहता है। सिंगोनियम बहुत सारी वैरायटी में आता है। मेरे पास ये वाइट कलर का सिंपल प्लांट है। आप इसके कोई भी कलर लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे कलर्स में मिलता है। वेरिकेटेड भी मिलता है, सिंपल भी मिलता है, तो आपको जो भी वैरायटी इसकी पसंद हो लाकर लगा सकते हैं। सभी वैरायटी इजी टू ग्रो है। सिंगोनियम हवा को शुद्ध तो बनाता ही है, साथ ही बहुत ही स्टाइलिश लुक भी देता है। घर में रखा हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसको एक गमले में छोटा प्लांट भी बनाकर रख सकते हैं और इसको बेल की तरह भी आप किसी भी बालकनी पर, ग्रिल पर चढ़ा सकते हैं। सभी तरह से ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो सिंगोनियम एक बेस्ट ऑप्शन है। इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड कीजिए। अगला प्लांट मेरा मनी प्लांट है। मनी प्लांट भी बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। अब एयर प्यूरीफायर को छोड़ दीजिए, यह प्लांट अपने घर में लगाएं। इस प्लांट को घर में लगाने से सारे वास्तु दोष दूर होते हैं, धन की वर्षा होती है। वैसे भी मनी प्लांट बहुत ही शुभ प्लांट है, एयर प्यूरीफायर प्लांट है, बहुत ही अच्छा लगता है। हर कोई इसको अपने घर में लगाना चाहता है। बिगनर्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। कोई भी इसकी वैरायटी लगा लीजिए, सभी वैरायटी बहुत आसानी से चल जाती है। मनी प्लांट बहुत सारी वैरायटी में मिलता है, बहुत सारे कलर्स में आता है। ये गोल्डन पोथोस है। वेरिकेटेड प्लांट भी आता है। आपको जो भी प्लांट पसंद हो आप उस तरह से लगा सकते हैं। मनी प्लांट को छोटे से मग में लगा लीजिए, छोटे कंटेनर में लगाइए या फिर प्लांटर में लगाइए। सभी तरह से आसानी से ग्रो हो जाता है। आप इसको किचन में रख सकते हैं, स्टडी टेबल पर रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं और चाहे तो आप इसको ग्रिल पर भी एक बेल की तरह चढ़ा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। बहुत ज़्यादा इसकी केयर भी नहीं है। एक बार आप लगा लीजिए और फिर 1 महीने में कोई भी फर्टिलाइज़र इस प्लांट को दे देंगे, उसी से यह प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। आप इसको अगर घर के अंदर लगा लेंगे तो आपके घर की हवा को ये शुद्ध करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध हवा मिल सके। बहुत ही आसानी से लग जाता है। आप इसको मिट्टी में लगाएं या फिर पानी में लगाएं, किसी भी तरह से लगाएं, ये आसानी से चल जाता है। मनी प्लांट भी हमारे आसपास मौजूद जहरीली गैसों को सोखकर हमें शुद्ध हवा देता है, तो इसलिए इस प्लांट को भी अपने गार्डन में या अपने घर में ज़रूर से लगा लीजिए। अगर ज़्यादा आपके पास स्पेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी कॉर्नर आपके कमरे में खाली हो वहाँ लगा सकते हैं। देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और घर में ग्रीनरी को ऐड करता है। तो ये मनी प्लांट भी बहुत ही अच्छा प्लांट है। इस प्लांट को भी अपने घर में ज़रूर से लगाएं। अगला प्लांट मेरा ये एलोवेरा का प्लांट है। एलोवेरा भी बहुत ही अच्छा प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। ये बहुत सारे प्रोडक्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे स्किन केयर में भी बहुत अच्छा काम करता है। एलोवेरा का जूस भी आप निकाल कर पी सकते हैं, वो भी हमारी पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैं तो कहती हूँ हर घर में एलोवेरा ज़रूर होना चाहिए। कहीं भी कोई कट जाए, छिल जाए, जल जाए, वहाँ पर इसके जेल को लगा लेंगे तो तुरंत ही ठीक हो जाता है। एलोवेरा जेल को आप अगर फेस पर लगाते हैं तो आपका फेस नेचुरली बहुत ग्लो करने लगता है। बालों में लगाएंगे तो बाल भी बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं। तो हर तरह से एलोवेरा बहुत काम आता है। ज़रूर से इसको अपने गार्डन में लगाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, ये भी एक तरह से एयर प्यूरीफायर प्लांट है। जिस घर में ये प्लांट लगा होता है, ये आसपास की हवा को सोख कर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो उस घर की हवा को ये शुद्ध बनाता है। तो ज़रूर से इस प्लांट को अपने घर में लगाना चाहिए। अगला प्लांट मेरा ये तुलसी का प्लांट है। तुलसी भी बहुत शुभ प्लांट होती है। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से तो शुभ है ही, साथ ही मेडिसिनल वैल्यू वाला प्लांट है। तुलसी जिस घर में लगी होती है वहाँ की हवा नेचुरली शुद्ध हो जाती है, क्योंकि जहाँ तुलसी के प्लांट बहुत सारे लगे होते हैं तो वहाँ से होकर हवा जो गुजरती है वो शुद्ध हो जाती है और पॉजिटिव वाइब्स देती है। तो हर घर में तुलसी ज़रूर से होनी चाहिए।
और हाँ, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, तुलसी कोई 1-2 नहीं, बल्कि आप 5, 7, 10, 15 के नंबर्स में लगाइए, ताकि आपके घर में बहुत सारी तुलसी हो जाए, और तुलसी होने से आपके घर में जो वाइब्स होगी बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगी। जहाँ तुलसी होती है वहाँ नेगेटिविटी कभी भी नहीं आ सकती है। और दूसरी चीज़, तुलसी हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, इसकी वजह से भी वातावरण हमारा शुद्ध हो जाता है। तो तुलसी हर घर में ज़रूर होनी चाहिए। अगला प्लांट है हमारा रबर प्लांट। रबर प्लांट भी एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। रबर प्लांट ऐसा प्लांट है जहाँ भी इसको लगाया जाता है वहाँ निगेटिविटी को बहुत ही तेज़ी से ये सोखने लगता है और पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। इसीलिए रबर प्लांट हर घर में लगाया जाता है। देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। इसकी जो लीफ है वो काफ़ी बड़ी और शाइनी होती है। ये भी कई कलर्स में मिलता है, वेरिकेटेड भी होता है, प्लेन भी होता है। तो आपको जो भी कलर पसंद हो आप लेकर लगा सकते हैं। इसको डेकोरेशन के हिसाब से भी घर में लगाया जाता है। डेकोरेशन के हिसाब से आप अगर इसको अपने घर में लगाते हैं तो भी ये बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, मेरे पास ये वेरिकेटेड वैरायटी है और एक मेरे पास ये प्लेन है, दोनों ही साथ में रखे हैं। आप इसको एक लीफ से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये प्लेन वाला ब्लैक वाला रबर प्लांट है। इसको किसी भी छोटे से लेकर बड़े पॉट में भी आप ग्रो कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे लगा लीजिए। बहुत ही इजी टू ग्रो है। एक लीफ से भी आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जहाँ भी ये प्लांट रहता है वहाँ पर ये पॉजिटिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, क्योंकि इसका मेन काम यही होता है कि जहाँ ये हो वहाँ की नेगेटिविटी को बहुत तेज़ी से सोखता है और वहाँ की वाइब्स को पॉजिटिव कर देता है। तो इसीलिए आजकल ये प्लांट बहुत ज़्यादा फैशन में है। हर कोई इसको अपने घर में लगाना चाहता है। सबसे अच्छी बात है, बहुत ही इजी टू ग्रो है। आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में थोड़ा सा कंपोस्ट मिलाकर इसको अगर लगा देंगे वहाँ ये तेज़ी से ग्रोथ कर जाता है। ये सीजनल प्लांट नहीं है, एक तरह से परमानेंट प्लांट है। एक बार आप लगा लीजिए और इसकी कटिंग ले लेकर बहुत सारे प्लांट आप बना सकते हैं। एक बार लगाने के बाद ये मरता नहीं है। हाँ, इसकी ग्रोथ जो है वो विंटर में थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन जैसे ही समर आएगा ये वैसे ही धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करने लगता है। तो रबर प्लांट भी बेस्ट ऑप्शन है, आपको अपने घर में ज़रूर से लगाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। वास्तु के हिसाब से भी अच्छा प्लांट है और हवा को शुद्ध भी बनाता है। तो मेरे हिसाब से तो यह प्लांट हर घर में होना चाहिए। ये प्लांट बहुत ही बढ़िया प्लांट है। अगला प्लांट मेरा स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट भी बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। बहुत ही अच्छा प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। और सबसे अच्छी बात है इस प्लांट की, ये एक स्पाइडर की तरह दिखता है। आप देख रहे हैं, एक छोटा सा प्लांट है और इसने अपनी लीव्स को इस तरह से बुशी कर लिया है, जैसे कोई स्पाइडर यहाँ पर पड़ा हो। और काफ़ी बड़ा ये प्लांट हो जाता है, लीफ भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। बहुत ज़्यादा इसकी केयर की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये इसके बीच से एक तरह से स्टिक निकलती है और आप अगर इसको तोड़ देंगे ना तो फिर ये तेज़ी से बुशी होने लग जाता है। नहीं तो यहाँ से ये नई नई ब्रांच बनाएगा और एक नए प्लांट को डेवलप कर देता है। ये देखिए, छोटे छोटे प्लांट इसमें बन रहे हैं। आप अगर इनको अलग नहीं करेंगे ना तो ये छोटे छोटे प्लांट चारों तरफ इसी स्टिक में लटकते हुए आपको नज़र आएंगे। बहुत ही अच्छा प्लांट है, देखने के में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये देखिए, मैं इस तरह से तोड़ती रहती हूँ ताकि इस प्लांट को घना बना सकूं। ये देखिए, पता नहीं कहाँ से ये एक लीफ निकल आई है, इसको हटा देना चाहिए, नहीं तो ये हमारे प्लांट की एनर्जी को लेते रहेंगे। स्पाइडर प्लांट बहुत ही अच्छा प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसमें समझ रहे होंगे बहुत सारे प्लांट लगे हैं, नहीं, आप देख सकते हैं एक ही प्लांट है। और इसको अगर पॉट से निकाला जाए तो इसमें से हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। स्पाइडर प्लांट को डिवाइड करके भी हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, अगर हम इसको इस पॉट से अलग कर दें। और फिर आप देखेंगे इसमें बहुत सारे प्लांट हैं जो आप इनको डिवाइड करके अलग प्लांट बना सकते हैं। जितने ज़्यादा इसको डिवाइड करेंगे उतना ही ये प्लांट बुशी होता चला जाता है, उतने ही ये प्लांट्स बनाता रहता है। और इसकी जो स्टिक है इसमें भी बहुत सारे बेबी प्लांट बनते हैं, आप उनसे भी नए प्लांट बना सकते हैं। तो स्पाइडर प्लांट बहुत ही अच्छा प्लांट है, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, एक तरह से स्पाइडर का लुक देता है, देखने में खूबसूरत है। बहुत सारे कलर्स में मिलता है, ये वेरिकेटेड प्लांट है, प्लेन भी मिलता है, बहुत सारे कलर्स में मिलता है। आपको जो भी प्लांट पसंद आता है आप उस कलर में ले सकते हैं।
स्पाइडर प्लांट भी बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। ये हवा में मौजूद टॉक्सिन्स को सोख कर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो इस प्लांट को भी इंडोर भी लगा सकते हैं, आउटडोर भी लगा सकते हैं। हवा को शुद्ध करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। आप इसको किचन में रखिए, ड्राइंग रूम में रखिए, लिविंग रूम में रखिए या बेडरूम में रखिए। हर जगह ये आसानी से चल जाता है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। बस मॉर्निंग की या इवनिंग की 1-2 घंटे की सनलाइट इसको या ब्राइट लाइट मिल जाए, उसी से ये चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी इसको डिमांड नहीं रहती है। आप कोई भी फर्टिलाइज़र इसको महीने या 2 महीने में एक बार दे देंगे, उसी से ये प्लांट इसी तरह से ग्रीन बना रहता है। बहुत ही ज़्यादा इसकी लीव्स घनी हो जाती है, बड़ी भी हो जाती है और बहुत सुंदर लगता है। जब इसके ये छोटे छोटे बेबी प्लांट बनते हैं ना, वो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई गुलदस्ता है जो कि हाथ से बनाकर यहाँ रखा हुआ है और उसमें से बेबी प्लांट बन रहे हैं। आप इसको बस थोड़ा सा शावर कर दीजिए, बस उसी से ये फुल ग्रीन भी बना रहेगा और सुंदर भी लगता है। तो मेरी राय तो यही है, आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि घर में प्लास्टिक से जमा होने वाले टॉक्सिन्स ही मिलेंगे। लेकिन इन ग्रीन प्लांटों को लगाने से बहुत कुछ मिलता है। जहरीले टॉक्सिन्स को ये सोखते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स को ये मदद ही करेंगे, उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी, उनको ऑक्सीजन भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। आपके घर की हवा को ये शुद्ध बनाएंगे और आपके घर में ग्रीनरी को ऐड करते हैं। तो इस स्पाइडर प्लांट को भी अपने घर में ज़रूर से लगाना चाहिए। जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी ये प्लांट बहुत ही अच्छा है। आप किसी भी सॉइल में इसको लगाकर छोड़ दीजिए, आसानी से ग्रो हो जाता है। मॉर्निंग की, इवनिंग की थोड़ी सी इसको सनलाइट मिल जाए, उसी से चलता रहता है। फर्टिलाइज़र आपकी मर्जी है, जब मर्जी इसको दे दीजिए, ये आसानी से ग्रो होता रहता है। बहुत सारे प्लांट बनाता है, मल्टीपल करके इसको बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। आप अपने घर में रखिए, आसपास किसी को दे दीजिए, सभी तरह से ये प्लांट बहुत ही अच्छा है। तो अगर हमें अपने घर की और आसपास की हवा को शुद्ध करना है तो ये प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड कीजिए। आपके घर के बाहर अगर जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको इंडोर भी लगा सकते हैं। इसको इंडोर लगा लीजिए, वहाँ भी ये अपना काम करता रहता है। अगला प्लांट मेरा ये पीस लिली का प्लांट है। पीस लिली भी बहुत सारी वैरायटी में, बहुत सारे कलर्स में आता है। ये भी प्लांट अपने घर में ज़रूर से लगाना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट भी बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। घर की हवा को शुद्ध करता है, आसपास की मौजूदा जहरीली हवा को सोख कर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारे घर का, हमारे बाहर का जो वातावरण है वो शुद्ध बनता है। तो ये प्लांट अपने घर में ज़रूर से लगाना चाहिए। ये प्लांट देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए, इसकी ये लीफ है और इसके अंदर आपको जो दिख रहा है ये इसका फ्लावर होता है, जो कि एक स्टिक के रूप में रहता है, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत ज़्यादा केयर नहीं होती है, ये भी प्लांट मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी सी केयर में ये प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है। आपके आसपास कहीं ये प्लांट मिले, किसी भी नर्सरी से या किसी के यहाँ ये प्लांट दिखे तो ज़रूर से ले लीजिए और ये प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाइए, क्योंकि इस प्लांट को लगाने के बाद आपके घर की हवा ये शुद्ध हो जाती है, घर में पॉजिटिविटी आती है। तो ये प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं ये प्लांट एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है और उसी में ये काफ़ी घना हो गया है। चाहूँ तो मैं इसको डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना सकती हूँ, जिससे मेरे घर में पीस लिली के बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे। नासा की रिसर्च में टॉप 10 एयर प्यूरीफायर प्लांट में पीस लिली फर्स्ट नंबर पर आता है, क्योंकि इसको लगाने से हवा में मौजूद बेंजीन फॉर्मल्डिहाइड नामक जो रसायन है उनको सोख कर शुद्ध हवा में बदल देता है। देखने में भी बहुत आकर्षक लगता है। चाहे तो आप इसको बेडरूम में लगाएं, लिविंग रूम में लगाएं, स्टडी रूम में लगाएं या फिर बालकनी में रखें। हर तरह से ये बहुत खूबसूरत लगता है। पीस लिली ऐसा प्लांट है जो कि डेकोरेशन के हिसाब से भी परफेक्ट प्लांट होता है। पीस लिली को वास्तु के हिसाब से भी बहुत शुभ प्लांट माना जाता है। पीस लिली को उत्तर पूर्व या पूर्व की दिशा में लगाना चाहिए, वहाँ इसको लगाने से मानसिक शांति मिलती है। तो पीस लिली ऐसा प्लांट है जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और वास्तु की दृष्टि से सभी तरह से बहुत ही परफेक्ट प्लांट है।
एयर प्यूरीफायर प्लांट तो है ही, साथ ही बहुत ही सुंदर प्लांट है। आप इसको कहीं भी लगा लीजिए, बहुत ही आसानी से लग जाता है। बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सॉइल में लगा लीजिए, आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इस प्लांट को भी अपने घर में ज़रूर से लगाना चाहिए। यह एक इंडोर प्लांट है, तो आप इसको इंडोर ही रखिए, तो ज़्यादा अच्छे से ये प्लांट सर्वाइव भी करेगा, ग्रो भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। अगला प्लांट ये एरिका पाम है। एरिका पाम भी बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट की लिस्ट में नंबर 4 पर आता है। ये प्लांट भी बहुत ही अच्छा प्लांट है। आप इसको डेकोरेशन के हिसाब से लगा सकते हैं। एयर प्यूरीफायर प्लांट तो है ही, बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। किसी भी सॉइल में आप इसको लगा दीजिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। एरिका पाम मल्टीपल प्लांट्स तैयार करता है। आप इसको डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। एरिका पाम भी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड को सोख कर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो इस प्लांट को आप अगर घर में लगाते हैं तो आपके आसपास मौजूद जहरीले रसायन को सोख कर ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, जिससे आपके आसपास की हवा शुद्ध हो जाती है और आपके घर में ये बहुत ही सुंदर लगता है। आपके घर में एक स्टाइलिश लुक देता है। आजकल ये प्लांट बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। हर कोई इसको अपने घर में लगाना चाहता है, क्योंकि इसको लगाने से बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है, घर में पॉजिटिविटी का वास होता है। तो इस प्लांट को घर में ज़रूर लगाना चाहिए। ड्राइंग रूम में रखा हुआ ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है। आप इसको बेडरूम में या फिर लिविंग रूम में या फिर आप बालकनी में भी लगा सकते हैं। कहीं भी लगाइए, बहुत ही सुंदर लगता है। हमारे आसपास की हवा को शुद्ध बनाता है और सबसे अच्छी बात है, इस प्लांट से किसी बच्चों को, जानवरों को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये जहरीला नहीं होता और कोई भी जानवर इसको नहीं खाता है। आपके घर में कोई पेट्स हैं तब भी इस प्लांट को आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि इससे किसी भी पेट को कोई नुकसान नहीं है। आप देखिए इसकी लीव्स चारों तरफ जब खिलती है, काफ़ी बड़ी बड़ी लीव्स का होता है, तो बहुत सुंदर लगता है। आप बस समय समय पर इसको शावर करते रहिए, उसी से ये प्लांट चल जाता है। आप अगर इसको इंडोर रख रहे हैं तो इसको जल्दी वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आउटडोर अगर रखेंगे तब इसको कुछ समय के बाद पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप इसकी मिट्टी को चेक करके ही पानी दें। जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए जब ही पानी दें, बहुत ज़्यादा इसको पानी ना दें, क्योंकि इसमें भी रूट रॉट की प्रॉब्लम आती है। अगर बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो ये प्लांट ख़राब हो सकता है। आप समय समय पर इसको सावर करते रहिए, उसी से इसकी लीफ लश ग्रीन रहती है और इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, हवा को प्यूरीफायर करता है। तो ये प्लांट भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। आप इसको गार्डन में लगाएं ना लगाएं, मैं तो कहूँगी आप इसको अपने ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में ज़रूर रखिए, क्योंकि यह प्लांट आपको 24 आवर्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता रहेगा, आपको देता रहेगा, जो कि हमारे आसपास वातावरण को शुद्ध बनाता है। तो यह प्लांट बहुत ही अच्छा प्लांट है। अगला प्लांट मेरा ये बैम्बू प्लांट है। बैम्बू प्लांट भी बहुत शुभ प्लांट होता है, बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है, क्योंकि यह प्लांट भी हवा को शुद्ध करता है। बहुत सारे टॉक्सिन्स जो कि हवा में मौजूद रहते हैं उनको ये सोखता है। जैसे जैसे ये बैम्बूज बढ़ते हैं तो कहते हैं हमारे वंश की वृद्धि होती है, तो इसलिए भी बहुत से लोग इसको अपने घर में लगाना चाहते हैं। आजकल तो इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है, क्योंकि यह प्लांट देखने में भी सुंदर लगता है और वास्तु के हिसाब से भी बहुत शुभ प्लांट है। घर में ज़रूर से लगाना चाहिए। बैम्बू प्लांट को आप पानी में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं, किसी भी तरह से लगाइए, ये आसानी से ग्रो हो जाता है। बहुत ज़्यादा केयर नहीं होती है, बहुत ही कम केयर में चलने वाला प्लांट है। आप इस प्लांट को ड्राइंग रूम में रखिए या फिर बच्चों के कमरे में रखिए, हर जगह ये प्लांट बहुत ही अच्छा रहता है। 24 आवर्स ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, हमारे घर की जो हवा है उसको शुद्ध बनाता है। इस प्लांट को घर में लगाने से मानसिक शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा रहता है। जो जो ये प्लांट बढ़ता है त्यों त्यों हमारे घर में वंश की वृद्धि होती है। तो इस हिसाब से भी ये प्लांट हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। वास्तु के हिसाब से भी ये अच्छा प्लांट है, हेल्थ के हिसाब से भी ये अच्छा प्लांट है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो किसी भी तरह से आप इस प्लांट को ऐड कीजिए, ये प्लांट हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए। तो ये हैं वो 10 प्लांट जो कि वास्तु के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, आध्यात्मिकता के हिसाब से, हर तरह से ये प्लांट बहुत ही अच्छे हैं। हवा को शुद्ध करते हैं, वातावरण को भी शुद्ध बनाते हैं।
घर में ग्रीनरी ऐड करते हैं, डेकोरेशन के हिसाब से भी बहुत ही अच्छे प्लांट हैं। और जब इतने सारे प्लांट हमारे घर में होते हैं तो घर में भी पॉजिटिविटी का वास होने लगता है, नकारात्मकता दूर होती है। तो ये प्लांट हमें अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये 10 प्लांट हैं जो कि मुझे बहुत पसंद हैं। मेरे यहाँ भी ये प्लांट मौजूद हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जिस तरह से आजकल जहरीली हवा का डर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां हम लोग फेस कर रहे हैं। तो ऐसे में ये प्लांट हमें घर में ज़रूर से लगाने चाहिए। तो कम से कम हम अपने घर के आसपास लोगों को तो शुद्ध हवा प्रोवाइड करा ही सकते हैं। अगर आसपास भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने घर के लोगों को तो शुद्ध हवा दे ही सकते हैं। तो ये प्लांट हमें घर में ज़रूर लगाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।